सभी को जय हिंद। मैं राजकुमार प्रजापति, माध्यमिक शिक्षक, हाई स्कूल मुड़ेरी। आज क्लास 10th में धातु के रासायनिक गुण हैं। तो देखिए, धातु के रासायनिक गुण के लिए हमको क्या करना है। तो यहाँ पर पहले अपन जो है लिख देते हैं ये धातुओं के रासायनिक गुण। ये आपके धातु के रासायनिक गुण है। तो देखिएगा कि धातु के रासायनिक गुण के लिए हम पहले धातु ले लेते हैं और फिर जिससे हमको क्रिया करवाना है हम वो ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम अपन यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक ये धातु ले लिया है। धातु बहुत सारी से हैं, तो अपन यहाँ पर सोडियम धातु ले लेते हैं, यहाँ पर हम कैल्शियम धातु ले लेते हैं और यहाँ पर हम जो है एल्यूमिनियम धातु ले लेते हैं। ये 2-3 धातु ले लेते हैं और इन्हीं के आपको रासायनिक गुण बता देना है। इधर देखिए, हमको किससे क्रिया करवाना है, जिससे अपन को क्रिया करवाना है उसको भी अपन ले लेते हैं। हमको मान लीजिए पहले हमको अम्ल से क्रिया करवाना है, तो इधर ले लीजिए HCl अम्ल ले लीजिए। HCl हमारा जो है प्रबल अम्ल है। और यहाँ पर दूसरा ले लीजिए, हमको क्लोरीन से क्रिया करवा देना है, तो क्लोरीन ले लीजिए। यहाँ पर आप जो है ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, पानी से भी क्रिया करवा सकते हैं। आप जो है कार्बोनेट से भी क्रिया करवा सकते हैं, या कार्बोनेट ले लीजिए। आप जो है यहाँ पर सल्फेट से क्रिया करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आप सल्फेट ले लीजिए। अपन को यहाँ पर ये ले लिया कि हमको जिससे क्रिया करवाना है वो हमने ले लिया और ये धातु हमने ले लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2-4 गुण धातु के लिखने को आते हैं, रासायनिक गुण। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला ले लीजिए कि धातु ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। एक आप यहाँ पर ऑक्सीजन भी ले लीजिए। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए कि एक आपने यहाँ पर धातु ली है, आपने ले लिया Na और प्लस आपने यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, और इक्वल टू आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा Na और 2 और O आएगा, ये आएगा। अब आप कहेंगे कि ये आप Na2 क्यों लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा जो सहसहयोगी बंध होता है, जो इसकी संयोजकता होती है, तो सोडियम की हमारी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता हमारी 2 होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे सूत्र स्ट्रक्चर में, तो Na हमारा ये हो गया और ये इसका संयोजकता 1 है और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, इसकी संयोजकता 2 है। तो सूत्र का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा Na2O, ये हमारा सूत्र स्ट्रक्चर बनेगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये रखा है। अब हमको आपने यदि समीकरणों को संतुलित करना यदि आपने सीखा है, तो समीकरण संतुलित के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। तो देखिएगा 2Na2O, यहाँ पर हमारे 2 O हैं, 2 O यहाँ हो, ये ठीक हो गया। और यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इसको 4 कर देते हैं, तो ये देखिएगा 4 यानी 2 दूनी 4, हमारा ये सोडियम ये बैलेंसी हमारी पूरी हो गई। यानी आपका एक गुण आपका जो धातु के रासायनिक गुण में ये हमारा क्लियर हो गया कि जो धातु के रासायनिक गुण हैं, पहला गुण हमारा हो गया कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, वो भी कौन से ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। इसके बाद में हम यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा दूसरा है, हम जो है कैल्शियम की क्रिया करवा देते हैं कार्बोनेट से, या आप जो है सोडियम की भी करवा सकते हो, एक ही धातु ली रही है, कोई दिक्कत नहीं, मत बदलिए धातु को। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि धातुएं जो है कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाती है, धातु कार्बोनेट बनाती है। धातुएं कार्बोनेट से क्रिया करके धातु कार्बोनेट बनाती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा यहाँ पर कैल्शियम है, या हमने जो है यहाँ पर सोडियम ही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पर सोडियम ही ले लिया और प्लस यहाँ पर जो है हमने जो है CO3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CO3 हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3। यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि जो सूत्र स्ट्रक्चर है उसमें हमारा क्या हो जाता है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि सोडियम का तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट की जो संयोजकता है वो हमारी 2 होती है। और यहाँ पर जब आपस में 13 गुणा हो जाएगा तो ये यहाँ पर Na2CO3 हमारा ये सूत्र स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमको Na हमको कितना लेना है, 2 भाग लेना, और हमारी ये बैलेंसी हो गई। यानी धातुएं कार्बोनेट से क्रिया करके धात्विक कार्बोनेट बनाती हैं। और अगर हम ले लेते हैं तीसरा नंबर पे, हम ले लेते हैं अम्ल से क्रिया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल से क्रिया। तो धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो यहाँ पर आप एक ही धातु को पकड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, Na और प्लस यहाँ पर ले लीजिए HCl अम्ल ले लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा कि धातुएं आपने पढ़ा होगा, तो धातुएं जो है अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ NaCl हो जाएगा, ये आपका लवण बन गया।
और प्लस यहाँ पर H2 गैस निकलती है। हाइड्रोजन देखिएगा द्विपरमाणुक है, अकेला नहीं निकलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर H2 कर दिया। अब हमारा समीकरण जो हो गया वो डिस्टर्ब हो गया। समीकरण जब डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पर हमने 2 निकाला है, इसको भी हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा Cl तो हमारा 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर हम Na को भी 2 ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो समीकरण बैलेंस हो जाएगा। अगला चौथा आप पॉइंट ले लीजिए। चौथा पॉइंट क्या होगा कि हमारा ये आपका सल्फेट है, ये जो है सल्फेट है, धातु के लिए सल्फेट से करवा दो। तो यहाँ पर हम किससे करवा देते हैं, सोडियम से करवा देते हैं, एक ही धातु हम लिए रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि Na और प्लस ASO4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको फिर इसकी जो आपकी संयोजकता है वो आपकी 2 होती है, इसकी 1 होती है। तो आपका सूत्र स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा Na2SO4। यदि इसकी क्रिया हम Al2 से Al से कर देते हैं, यहाँ पर हम क्रिया इसकी Al से करवा देते हैं, तो देखिए कैसा होता Al प्लस SO4। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। इनका आपस में क्रॉस जब गुणा हो जाता तो यहाँ पर हमारा सूत्र स्ट्रक्चर इस तरह से होता Al2 और SO4 का होल थ्राइस। ये हमारा इस तरह से सूत्र स्ट्रक्चर बनता और बनेगा ही इस तरह से। तो इसमें से क्या होता है कि जो उसका बैलेंसिंग का बहुत महत्व होता है, संयोजकता का बहुत महत्व होता है, और इस तरह से सूत्र बना करते हैं। यदि हमको यहाँ पर इनकी जो है संयोजकता का ज्ञान नहीं है और इनकी बैलेंसिंग का हमको नॉलेज नहीं है, तो ये सूत्र हमको बनाने में प्रॉब्लम पड़ सकती है। इसलिए आपको कक्षा 9 में आप जो है उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप देखिए कि कैल्शियम के साथ ये आपका क्लोरीन के साथ क्रिया, तो 6वां पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ पर आप Ca धातु ले लीजिए, कैल्शियम धातु ले लीजिए, और यहाँ पर प्लस आपका Cl2 ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सीधे सीधे क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, यानी धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाती हैं। ये आपका 6वां पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है मतलब जो इनके रासायनिक गुण होते हैं, और परीक्षा में 4 या 5 हम उनको लिखने पड़ते हैं, तो इतना आपका पर्याप्त है। तो धातु के रासायनिक गुण कठिन नहीं है और इतने इजी भी नहीं है। यदि आप सीख जाते हैं तो बहुत सरल हैं और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, वो आगे के लिए भी बहुत उपयोगी है। यदि हमसे ये चीजें बनने लगती हैं तो निश्चित ही हमको आगे जाकर के रसायन में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यदि आपको समझ में आ गया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।